अगर आपके इन्वर्टर की स्क्रीन इस तरह ब्लाइंड हो चुकी है तो आपने इसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन करना है, बिल्कुल इस तरह जिस तरह मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, इसके लिए मैं आपको इसकी क्लीनिंग का तरीक़ाकार इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसके लिए आपको वीडियो मुकम्मल देखना होगी। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल रशीद चौधरी और आप देख रहे हैं यूनिटेक यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आपने इन्वर्टर को पावर ऑफ कर लेना है, इसकी वापडा और जो पीवी है उसका ब्रेकर बंद कर लेना है ताकि आपको किसी किस्म का शॉक ना लगे। तो उसके बाद आपने इसके जो स्क्रू हैं फ्रंट कवर के वो सारे ओपन कर लेने हैं जिस तरह वीडियो में दिखा रहा हूँ। फ्रंट कवर के स्क्रू ओपन करने के बाद आपने फ्रंट कवर को इस तरह उतार लेना है और इसके पीछे जो दो ग्रिप लगे हुए हैं इनको आपने एहतियात के साथ अनप्लग कर लेना है जिस तरह के वीडियो में दिखाया जा रहा है। ये स्क्रीन के पीछे जो ग्रिप हैं ये वो वाले हैं, इनको जब आप उतार लेंगे तो फिर आपने इन्वर्टर को अच्छी तरह ब्लोअर की मदद से क्लीन कर लेना है। याद रखें कि इन्वर्टर के अंदर डस्ट होने से जब आपका याद रखें जो इन्वर्टर की डिस्प्ले है वो ब्लाइंड होने की एक मेन वजह कि इन्वर्टर के अंदर बहुत ज़्यादा डस्ट होना है, जो कि आप जिस तरह वीडियो में देख रहे हैं कि इस इन्वर्टर के अंदर बहुत ज़्यादा डस्ट थी और डस्ट की वजह से ये डस्ट ट्रैवल कर गई थी इन्वर्टर की स्क्रीन की तरफ। अपने इन्वर्टर को बाकायदगी से सफाई रखेंगे तो ऐसा मसला कभी नहीं आएगा। तो अब मैं सबसे पहले इन्वर्टर को क्लीन कर लूँगा ताकि इन्वर्टर जो है उसमें से सारी डस्ट निकल जाए। ये डस्ट नमी पकड़ने की वजह से डस्ट आपके इन्वर्टर को ख़राब भी कर सकती है। इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं ये रिपोर्ट हो चुके हैं, लिहाजा इन्वर्टर को बाकायदगी से क्लीन करते रहा करें। तो फ्रेंड्स इसके बाद आपने क्या करना है कि ये डिस्प्ले की बैक साइड है, इसके पीछे जो हैं 4 स्क्रू लगे होंगे, वो चारों स्क्रू को आपने एहतियात के साथ ओपन कर लेना है। याद रखें ये बहुत ही नाजुक स्क्रू होते हैं, तो इनको आपने खोलने के बाद स्क्रीन को जो है आपने बाहर निकाल लेना है। इस तरह स्क्रीन को आप देखेंगे इस पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट आई हुई होगी, उसको आपने किसी भी साफ़ सुथरे कपड़े की मदद से क्लीन कर लेना है। ये देखें इस डिस्प्ले पे काफ़ी ज़्यादा डस्ट है। तो अब मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। तो ये देखें जी ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुकी है। तो अब मैं इसको री इंस्टॉल कर दूँगा। तो री इंस्टॉल करने के बाद आपने इसके चारों स्क्रू अच्छी तरह टाइट करने हैं और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं करने, जितने नॉर्मल ये हो सकते हैं उतने करने हैं। चारों स्क्रू को एक ही फोर्स से टाइट करना है। अगर ये एक कम या ज़्यादा टाइट होंगे तो इनके अंदर दोबारा से डस्ट जाने का ख़दशा होगा। तो अब हम इसको री इंस्टॉल कर देते हैं। तो जिस तरह की मैं वीडियो में री इंस्टॉल कर रहा हूँ इस तरह आपने इसके फ्रंट कवर को री इंस्टॉल कर लेना है। तो इन्वर्टर के स्क्रू जो है अच्छी तरह टाइट करने के बाद इसको ऑन कर लें। तो ये इस वक्त ऑन हो चुका है, आप देखें इसकी डिस्प्ले जो है वो बिल्कुल क्लीन हो चुकी है। तो फ्रेंड्स ये तो थी आज की वीडियो, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।